हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शोभा आपके चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हेलो गाइज, आज का टॉपिक उन माओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन माओं की ये प्रॉब्लम रहती है कि अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएं। जो बच्चा ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरा दूध लेना ही पसंद नहीं करता है और उस बच्चे का पेट कैसे भरें। तो बिना किसी देरी किए हुए अपने टॉपिक पे आगे चलती हूँ। वैसे तो सभी माँ ये जानती हैं बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके कारण कुछ माँओं के लिए बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा वाटर मिल्क भी देना पड़ता है। उस वाटर मिल्क में या तो वो सर्विस कर रही होती हैं या फिर उनके लिए बच्चे का पेट नहीं भर रहा होता है या फिर कोई अन्य रीज़न होता है जिसके कारण उन्हें बच्चों को वाटर मिल्क देना पड़ता है। बच्चे को सही समय से वाटर मिल्क देना चालू कर देना चाहिए। जब बच्चा 1-2 महीने का होता है, तब माँ को बहुत अच्छे से समझ जाता है। उसी समय पे उसके लिए वाटर से फ्रेंडशिप करा देनी चाहिए, जिससे कि उसे ये पता चल जाए कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा वाटर मिल्क से भी उसका पेट भर सकता है। बच्चे का माइंड इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानने लगता है और बहुत जल्दी से वो सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि वाटर से मिल्क पिलाने से बच्चे को वाटर मिल्क का आदी बनाना है, नहीं, हमें बच्चे को इस प्रोसेस को सिखाना है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें माँ कभी कभी बीमार होती है, जिसके कारण बच्चे को दूध नहीं दे सकती, या फिर उसे अचानक से कहीं जाना पड़ता है। उस समय पे उस छोटे से बच्चे को साथ में ले जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है, या फिर कई प्रकार के ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण बच्चे को वाटर से मिल्क पिलाना होता है। लेकिन इस प्रोसेस को हमें केवल बच्चे को वाटर मिल्क से इंट्रोड्यूस कराना है, ना कि बच्चे को उस चीज़ का आदी बनाना है। इसलिए इस प्रोसेस को आप दिन भर में 1 या 2 बार ज़रूर करें, जिससे कि आप कभी भी कहीं पर भी जा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपका बच्चा भूखा ना रहे। बच्चे को किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए बच्चे के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भले ही लगता है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझ जाता है कि मुझे इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है, और उसका माइंड इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस चीज़ को वो बहुत जल्दी से सीख जाता है। यदि आप अपने बच्चे को वाटर से मिल्क पिलाना चालू करना चाह रहे हैं और आपका बच्चा ये जानने लगा है कि ये ब्रेस्ट मिल्क है और ये वाटर मिल्क है और मुझे वाटर मिल्क नहीं पीना है, ब्रेस्ट मिल्क ही लेना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि बच्चे को जो भी प्रोसेस को चालू करना है उस चीज़ को आपको रात से चालू करना है। क्योंकि रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, रात में अंधेरे में बच्चा गहरी नींद में होता है। उस समय पे उसका पेट भरना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस समय पे आप अंधेरे में बिल्कुल भी बच्चे से बात ना करें और उसे वाटर से मिल्क पिलाएं, तो बच्चा बहुत जल्दी इस चीज़ प्रोसेस को सीख जाएगा। जब मेरा बेटा शैतांक छोटा था तो जब वो मुझे देख लेता था और अगर वो बोतल से मिल्क पी रहा होता था तो वो क्या करता था, बोतल से मिल्क नहीं पीता था और उसे बस ब्रेस्ट मिल्क ही चाहिए होता था। उस समय पे मैं क्या करती थी, कमरे में अंधेरा करती थी, लाइट ऑफ कर देती थी, 0 वाट का बल्ब जलाती थी केवल और बच्चे उसके लिए दूध पिलाती थी, क्योंकि वो उस समय पे गहरी नींद में होता था और उससे दूध पीकर वो आराम से सो जाता था। श्वेतांग को वाटर मिल्क देने से 2 फायदे होते थे। एक तो वाटर मिल्क पीने से उसका पेट आराम से भर जाता था और वो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर लेता था। उससे मेरा भी फ़ायदा होता था कि मुझे भी रेस्ट करने को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता था। क्या होता था, उसका पेट उससे तो भरता नहीं था, तो उस समय पे ना मैं उसे वाला दूध जब पिलाती थी, वाटर मिल्क पिलाती थी, तो वो उसका पेट भर जाता था, वो थोड़ा ज़्यादा सो जाता था। जब मैं उसे ब्रेस्ट मिल्क पे था मेरा बेटा, तो वो हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे उठता था और हर आधे 1 घंटे पे वो रोने लगता था, तब मुझे उसे मिल्क देना पड़ता था अपना। तो उस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तभी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि लगता है बच्चे का पेट नहीं भरता है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है, इसलिए वो रात भर रोता रहता है। और मुझे भी पूरी रात निकल जाती थी जगना करते करते, तो मैं भी बहुत थकी हुई होती थी, इसलिए मैंने उसे क्या करा, वाटर मिल्क देना चालू कर दिया। दिन में तो मैं कोशिश पूरी ये करती थी कि मैं अपना ही दूध पिलाऊं उसे, लेकिन जब रात होती थी तो मैं उसे
बॉटल मिल्क उसे ज़रूर देती थी। उससे क्या होता था कि उसका पेट भर जाता था और वो आराम से रेस्ट करता था और मुझे भी आराम करने को मिल जाता था। यदि आपका बच्चा आपके हाथ से बॉटल मिल्क नहीं ले रहा है तो आप उसे पिलाने की कोशिश ना करें। आप कोशिश पूरी ये करें कि आपके घर में कोई बड़ा सदस्य हो, जैसे आपकी सासू मॉम हो या फिर कोई समझदार व्यक्ति जो बच्चे को अच्छे से दूध पिला सके, या फिर कोई भी ना हो तो ये कार्य अपने पति को दें कि आपको बच्चे को इस बॉटल से मिल्क पिलाना है। इस प्रोसेस को अपने पति पर ही इस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि धीरे धीरे जब आप चालू करेंगी ना फिर वो आपके हाथ से भी दूध लेने लगेगा। बच्चे को अपने हाथ से दूध पिलाने का बहुत बड़ा रीज़न होता है, बच्चा अपने माँ के स्पर्श को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। बच्चा माँ की बॉडी की गंध को बहुत जल्दी से महसूस कर लेता है। उस समय पे वो क्या सोचता है कि जब मेरी माँ मेरे पास है तो मैं बॉटल से मिल्क क्यों लूँ, मैं तो माँ का ही दूध लेना पसंद करूँगा। उस समय पे आप क्या करें कि बच्चे को अपने हाथ से दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं। आप जब बच्चा दूध पी रहा हो आप उससे थोड़ा दूर रहें, जिससे उसे एहसास ना हो कि आप उसके आसपास हैं। यदि किसी रीज़न से बच्चे को बोतल से मिल्क नहीं पिलाया गया है तो और बच्चा बड़ा हो गया है तो उसे बोतल से मिल्क पीने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो सीख तो जाता है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लेता है और वो ज़्यादातर भूखा ही रहता है, क्योंकि जब वो बड़ा होता है तो उसकी बॉडी जिस तरह से ग्रोथ करती है तो उसकी बॉडी के लिए केवल माँ के दूध के अलावा भी और भी कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो ब्रेस्ट मिल्क पे होता है, जिसके कारण उसे कोई चीज़ सूट नहीं करती है। जल्दी उसे किसी प्रकार का रिएक्शन, एलर्जी, इस टाइप की चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए कोशिश पूरी ये करें जब बच्चा आपका 1-2 महीने का हो तो आपको बच्चे के लिए बोतल से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को धीरे धीरे नॉलेज हो जाए कि मुझे इससे भी पेट भरना है, इससे भी पेट भरना है। और जब वो थोड़ा बड़ा और ज़्यादा हो जाए तो वो और भी चीज़ें खाने में भी उसको शौक़ हो कि मुझे ये चीज़ खानी है। नहीं तो जब ब्रेस्ट मिल्क पे होता है तो बच्चा और कोई चीज़ लेना पसंद ही नहीं करता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिनका बच्चा है जो ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई दूसरी चीज़ को लेता ही नहीं है और वो काफ़ी बड़ा हो गया है और उसका पेट भी नहीं भरता है। इसलिए कोशिश पूरी ये करें कि जब बच्चा आपका 1-2 महीने का हो तो आप अपने बच्चे की फ्रेंडशिप बोतल से करा दें। कोशिश पूरी यही करनी चाहिए। इस प्रकार के प्रोसेस को जारी रखने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का ही पूरा योगदान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी हो जाता है, कोई चीज़ होती है जो माँ के हाथ से नहीं लेता है वो पिता के हाथ से ले लेता है, और कोई चीज़ होती है जो पिता के हाथ से नहीं लेता है माँ के हाथ से ले लेता है। तो केवल माँ पर ही बच्चे को डिपेंड नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही पूरा योगदान होना चाहिए, तभी बच्चा किसी भी प्रकार के प्रोसेस को, ट्रेनिंग को बहुत जल्दी से सीखता है। यदि आपको मेरा टॉपिक या मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।